नमस्कार। हमारे साथ आज जुड़े हैं भाविक रमानी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भाविक रमानी जो है वो ग्रीन यात्रा को जो फाउंडेशन है, जो पेड़ों को बचाने के लिए जो फाउंडेशन है और साथ ही पेड़ों को लगाने के लिए भी जो फाउंडेशन है ग्रीन यात्रा, वो उसको हेड कर रहे हैं गुजरात के लिए। और वो हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से। साथ ही वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं जो कि अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से ग्रीन यात्रा ने पेड़ लगाए और मियावाकी कंसेप्ट को लेकर के कैसे अहमदाबाद के अंदर पेड़ लगाए और क्या क्या जो है हर्डल्स आए उनके आगे, और इस ग्रीन यात्रा को किस तरीके से वो अपनी फाउंडेशन के थ्रू अहमदाबाद में और गुजरात में आगे लेके जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे सवाल है सबसे पहला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में भी देखा ग्रीन यात्रा इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। तो उसको देखते हुए सबसे पहला कि अहमदाबाद में ग्रीन यात्रा ने क्या और कहाँ प्रोजेक्ट किया है? हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ यहाँ पे 2018 में। तब हम लोग नॉर्मली प्लांटेशन, ट्रेडिशनल प्लांटेशन जिसे बोलते हैं, हम लोग ने शुरुआत किया था दूरदर्शन केंद्र से। अहमदाबाद का जो दूरदर्शन केंद्र है वहाँ पे हम लोग ने 50 प्लांट्स लगाने से हमने शुरुआत किया। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हम लोग ने एएमसी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ प्लॉट्स लिए थे हम लोग ने, और वो प्लॉट्स में हम लोग ने धीरे धीरे प्लांटेशन स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे। बट ड्यू टू कोविड, उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा हमारा जर्नी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा। और हमने दूसरा पेटलाद नगर पालिका है, उनके साथ हम लोग ने टाई अप करके मियावाकी कंसेप्ट को हम लोग ने गुजरात में डेवलप किया है धीरे धीरे। तो वो 2019 में हम लोग ने मियावाकी प्लांटेशन की शुरुआत की है पेटलाद में। गुजरात का फर्स्ट प्लांटेशन है हमारा, वो जो मियावाकी प्लांटेशन है वो पेटलाद में किया है। अच्छा, पेटला में आपने मियावाकी जो प्लांटेशन किया, तो वो किस तरीके से, उसके बारे में बताइए। वहाँ के जो एक चीफ ऑफिसर थे हीरल बेन करके, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आप यहाँ पे आओ। नहीं तो पेटलाद इज़ अ स्मॉल टाउन, बहुत छोटा सा विलेज बोल सकते हो आप पेटलाद को। लेकिन तो भी वहाँ के चीफ ऑफिसर जो थे, उनका एक विज़न था कि भाई हम लोग को भाई एक एनवायरनमेंट कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करना है थ्रू द नगर पालिका। तो उनके थ्रू हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया वहाँ पे, और उनके साथ रह के हम लोग ने 4000 ट्री प्लांट्स किए और सक्सेसफुली 100% बोल सकते हैं आपके अभी जो 2 से 3 फीट के जो ट्रीज़ लगाए थे वो अभी आज जाके 15 फीट तक पहुंच चुके हैं विद इन 2 ईयर्स। तो ये हमारा एकदम सक्सेसफुल मॉडल बोल सकते हो पेटलाद का। तो वो देख के काफ़ी सारी नगर पालिकाओं ने हम लोग के साथ अप्रोच किया हुआ है कि आपने जैसा पेटलाद में मियावाकी प्लांटेशन करके दिया है, सेम ऐसा प्लांटेशन आप हमारी नगर पालिका के साथ जुड़े और हमको भी आप सिखाइए कि हम कैसे आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ओके, तो मेरा जो है वो अगला सवाल कि ऑफ कोर्स आपने जो है वो प्लांटेशन किए हैं, अब आगे का क्या विचार है, कहाँ कहाँ अप्रोच करना है? और ऑफ कोर्स अब कोविड के तो एक तरीके से हमारा साथ ही हो गया है और उसके साथ ही जीना है, अपने आप को सेफ रखना है, बट उसको देखते हुए अब आगे क्या विचार है, कहाँ लेके जाना है? कोविड के साथ सीखे तो हम साथ में पॉल्यूशन को भी हमने कैसे कंट्रोल करें वो उसमें आगे बढ़े। यानी कोविड के टाइम लॉकडाउन सिचुएशन रहा तो आपको मालूम था कि भाई पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़ीरो हो चुका है। चंडीगढ़ में जो ऐसी पहाड़ियाँ थी वहाँ पे विजिबिलिटी एकदम अच्छी हो गई थी, उसकी वजह से यानी पहाड़ियाँ दिखने लगी थी हिमालय की। तो ये यानी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्यू टू कोविड भी देखने को मिले हैं। लेकिन फिर जैसे ही लॉकडाउन वाइंड अप हुआ, तुरंत से यानी सेम पॉल्यूशन लेवल आज सेम जगह पर आ चुका है। तो क्यों ना हम लोग यानी कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। हम ऐसा नहीं सोचते कि भाई इंडस्ट्रीज़ को बंद करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे यानी पॉल्यूशन अटैक चेंज उसमें कंट्रोल ला सकते हैं हम। तो मेरा अगला सवाल, ऑब्वियसली ये जो कंसेप्ट है अच्छा है, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं वहाँ पे आपकी टीम जो है वर्क कर रही है, बट किस तरीके से, क्या हर्डल्स आते हैं जब आप प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करते हैं, इसके बारे में, या फिर सीधा ही दोनों बाहें खुला के आपके साथ जो है वो तालमेल करके प्रोजेक्ट्स को आगे करने दिया जाता है? एक्चुअली गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो है, दे आर प्रोवाइडिंग लैंड, बट हम लोग एनजीओ है तो हमारा क्या होता है पूरा CSR बेस्ड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो CSR के सपोर्ट के बिना हम कर नहीं सकते हैं।
तो समटाइम्स जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, वो गवर्नमेंट में अप्रूवल के टाइम्स आते हैं कि हम लोग को यानी सर्वे नंबर अलॉट नहीं हो सकता है इजीली। तो सर्वे नंबर अलॉट हो चुका है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समटाइम्स नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी दे आर हम लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं गवर्नमेंट हम लोग को, लेकिन ये सब डिले हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स होते हैं उसकी वजह से। अब CSR की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आज हम पूरे लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं कि वो क्या होती है। पहले क्या था कि इट वाज इंफॉर्मेशन की कमी थी, आज इंफॉर्मेशन पूरी है। तो क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको हेल्प करती है? ऑफ कोर्स ट्रीज, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम आर ऑल्सो अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आपको उसके तहत पेड़ों के लिए भी, अपनी ग्रीन यात्रा के लिए भी क्या फ़ंड इजीली अवेलेबल होते हैं, या अभी भी जागरूकता की कमी है? काफ़ी सारे मैक्सिमम जो फंड होता है ना, जो एजुकेशन है वो भी एक पार्ट है लाइफ का, तो वहाँ पे भी जरूर, बट एनवायरनमेंट जो सेक्टर है ना वहाँ पे 0% 4% ही यूज़ होता है CSR फंड, बट उसकी मात्रा में थोड़ा सा बढ़ोतरी करनी चाहिए। अदरवाइज़ यानी हम लोग जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा तब तक, क्योंकि मेन आपने देखा कि कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन का कमी था सीधा, तो यही चीज़ अपना रूटीन लाइफ में भी है। लोग का डेथ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी पॉल्यूटेड एयर की वजह से सबकी डेथ हो रही है। तो अपने ये भी इसके भी मेजर रीजंस है। यानी देखना पड़ेगा कि भाई कंपनीज़ को यानी एनवायरनमेंट के लिए आगे आना पड़ेगा, कि जिससे केमिकल यूनिट्स है तो उनका यानी ईयरली आप देखने जाए तो उनका कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, और उसके सामने उनका एनवायरमेंटली सपोर्ट है वो बहुत लाइटली बोल सकते हैं कि बहुत कम सपोर्ट्स है। जो आगे आए तो हम यानी काफ़ी कुछ कर सकते हैं एनवायरमेंट में। तो जैसे आप एनवायरनमेंट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ऑब्वियसली लिखते भी हैं उस पर, तो किस तरीके से हम एनवायरनमेंट के नॉर्म्स पे तो आ सकते हैं? क्या एनवायरनमेंट के नॉर्म्स जो हैं वो और स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, या फिर नॉर्म स्ट्रिंजेंट हैं उनमें लूप होल्स हैं जिनका पालन नहीं हो रहा? मैं आपकी जगह के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दिल्ली में भी कमी है, और महाराष्ट्र में भी देखते हैं, काफ़ी जगहों पे देखते हैं लोग अपने अपने तरीके से एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है गुजरात में, आप गुजरात के लिए आपका क्या कहना है? ऐसे देखने जाए तो GDCR करके एक्ट है गुजरात में, यानी जो भी कंपनीज, जो भी फैक्ट्रीज है ना, उनको 1000 ट्रीज़ लगाने उसके सराउंडिंग एरिया में। अदरवाइज़ आप नहीं लगाते हो तो उसका फाइन भरना होता है। बट ये लोग क्या करते हैं कि ट्रीज़ का सर्वाइविंग करे कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, उसकी जगह वो फाइन भरने के लिए रेडी है, बट दे आर नॉट डूइंग प्लांटिंग ट्री। तो ये एक चीज़ गलत है। यानी आपके पास लॉ है लेकिन एग्जिट भी ये लोग के पास आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, तो ये लूपहोल्स का ये बेनिफिट ले जाते हैं लोग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये सारे जो लॉज बनाए हैं कि आपके सपोर्ट में है, यानी आप जिस इंडस्ट्री में हो वो इंडस्ट्रीज़ में से आपको यानी कुछ आपको सोसाइटी को कुछ देना चाहिए जहाँ से इनकम मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राकृतिक चीज़ों को आप नष्ट करके उसमें से आप मुनाफा कमाइए। लेकिन जो मुनाफा है उसमें से भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि CSR बेनिफिट से वो पब्लिकली हेल्प कर पाए। तो मेरा अब आखिरी प्रश्न जो है, ऑब्वियसली ग्रीन यात्रा पे फिर से आ जाते हैं, आगे का क्या रास्ता है? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी अप्रोचिंग रहेगी आने वाले, ऑब्वियसली गुजरात बहुत बड़ा है, आप पूरे गुजरात को हेड कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में किस तरीके से, क्या कुछ आई है कहीं पर कि यहाँ पे मियावाकी का कॉन्सेप्ट चल सकता है, या हमारी अप्रोच जारी है, या कुछ तरीके से कुछ शेयर करना चाहेंगे? मियावाकी एक्चुअली बहुत ही बड़ा अच्छा टेक्निक है जिसमें रैपिडली ग्रोथ मिलता है। जो 10 साल का ग्रोथ होता है वो आपको 3 साल में मिल जाएगा। तो और छोटे छोटे स्पेचिस ऑफ लैंड को आप मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट में क्रिएट कर सकते हो, कि इसके लिए आपको बड़ा लैंड की ज़रूरत नहीं है। तो सेम ऐसा हम लोग ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़ौदा का VMC और सूरत का SMC, सब जगह हम लोग ने अप्रोचेस करके रखा हुआ है। हमने उनसे लैंड मांगी हुई है कि आपके पास जो भी फ्री लैंड, वेस्ट लैंड पड़ी हुई है आप हमको दीजिए, हम आपको मियावाकी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके देंगे। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। अभी वो कितना सक्सेसफुल रहता है वो आने वाले दिन में पता चलेगा। बट और दूसरा हमारा एक प्लास्टिक पोल्यूशन को से नो टू प्लास्टिक करके एक हम कैंपेन लाने जा रहे हैं। वो ग्रीन यात्रा की तरफ से एक पूरे गुजरात में हम मुहिम चलाएंगे कि भाई जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको टोटली बैन किया जाए।
ये हमारा 2 इनिशिएटिव है अभी प्रेजेंटली। ये थे भाविक रमानी जी, जिनका नया जो है ग्रीन यात्रा की तरफ से जो गुजरात में इनिशिएटिव लाने वाले हैं प्लास्टिक्स के। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स आप जानते हैं कि इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, तो उसके लिए एक अच्छी पहल है। और दूसरी चीज़ उनका कहना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से जो CSR का फंड होता है उसमें से इन्वायरमेंट की तरफ भी देखना चाहिए। और स्टेट्स में जो है जैसे कि लोग आगे आ रहे हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में गुजरात में भी जो CSR के तहत कंपनीज आगे आएंगी और ग्रीन यात्रा और ऐसी और भी फाउंडेशंस को सहयोग करेंगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। ये थे गौरव नरूला के साथ ट्रू हंट चैनल के लिए अहमदाबाद।